वैक्सीनेशन जब लगाया जाता है न्यूबॉर्न बेबी को, एक होता है जब बर्थ के बाद में बेबी को वैक्सीनेशन लगता है, वो हॉस्पिटल से लग के आता है। बट उसके बाद में जो पहला वैक्सीनेशन होता है, जो ऑलमोस्ट 1.5 मंथ का जब बेबी हो जाता है तब लगता है, तब बेबी की क्या क्या केयर करनी पड़ती है, क्योंकि बेबी को डेफिनेटली फीवर आता है और फीवर आना बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब यही कि आपकी बेबी बिल्कुल परफेक्ट है, उसका बॉडी रिएक्ट कर रहा है चीज़ों के लिए। जब भी कोई अनवांटेड चीज़ उसको लगाई जाती है वो डेफिनेटली रिएक्ट करता है। तो अगर फीवर आ रहा है तो बहुत अच्छा है, बट क्योंकि वो पहली बार होता है तो बेबी कितनी बार बेबी को नॉर्मली बहुत पेन होता है, बिकॉज इंजेक्शंस लगाए जाते हैं तो उसका पेन रहता ही रहता है। आजकल थाइस पे लगाने लग गए हैं तो वहाँ पे स्वेलिंग भी आ जाती है, कितनी बारी वॉमिट भी करते हैं बच्चे क्योंकि दवाई नहीं पीना चाहते हैं वो लोग। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इसमें डरने की बिल्कुल बात नहीं है। फीवर आ रहा है बहुत अच्छी बात है, 1-2 दिन फीवर रहता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली चला जाएगा। बट जैसे आप बेबी को वैक्सीनेशन के लेके जाते हैं, पहली बात उसको फीड करा के लेके जाना है, एम्प्टी स्टमक लेके नहीं जाना है आपको बेबी को। जैसे ही आप उसको वैक्सीनेशन करा के लाते हैं आपके दोनों थाइस पे, क्योंकि इंजेक्शंस लगे होते हैं, टीका लगा होता है वहाँ पे उसको, क्योंकि अब विंटर का सीजन आ गया है तो आप उसको ठंडे पानी का तो फ्रीज पानी वाला तो पट्टी नहीं कर सकते, पर आपको नॉर्मल जो आर का नॉर्मल वाटर होता है उससे आपको उसको ठंडे पानी, जो वही पानी से डिप करके उसको नॉर्मली उसको डिप करना है। और अपने जो यहाँ पे भी इंजेक्शन टीका लगा है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा उसको पट्टी रखिएगा, ताकि उसका जो स्वेलिंग है उसका पेन काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा उसको। वहाँ पे स्वेलिंग नहीं आएगी, गठाने की मसलना नहीं है वो मत करिएगा। नॉर्मली बस वहाँ पे पानी में डिप करके वहाँ पे पट्टी या कॉटन जो भी है उसको थोड़ा थोड़ा करके आप डिप करके रखेंगे तो काफ़ी हद तक उसको रिलीव। 1-2 दिन ये करेंगे तो बेबी को वहाँ पे गठान नहीं बनेगा और बेबी को स्वेलिंग नहीं आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरी बात, क्योंकि फीवर आ जाता है बेबी को, अगर आप टीका आंगनवाड़ी वाले उसे लगा रहे हैं तो वो लोग भी देते हैं, कभी कभी कोई स्टेज पे नहीं भी दिया जाता, ऐसा होता है अलग अलग। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं तो वो तो देंगे ही देंगे फीवर का मेडिसिन। बट अगर आप यहाँ लगवा रहे हैं और आपको फिर भी अपनी डॉक्टर से आप एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा कि बेबी को कौन सा मेडिसिन देना है, बिकॉज क्या होता है फीवर तो डेफिनेटली आने वाला है बेबी को। और बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बता रही हूँ कि आप न्यूबॉर्न बेबी को जब भी फीवर आता है तो आपके घर में ये वाली दवाई सिरप तो ड्रॉपर अवेलेबल होना ही चाहिए, क्योंकि छोटे बेबीज़ को ड्रॉपर दिया जाता है तो आपको होना ही चाहिए। हमेशा रखिएगा। कुछ दवाइयों के नाम मैं आपको ज़रूर बताऊंगी जो आपके घर में न्यूबॉर्न बेबी, तो आपको सब रखना ही पड़ेगा, आपको कोई चांस ही नहीं, क्योंकि बेबी कभी भी ख़राब हो जाती है उनकी तबीयत, आप रात को आधी रात को लेके भाग नहीं सकते हो। तो जैसे आप बेबी को वैक्सीनेशन लगवा के लाते हैं उसके बाद उनको फीवर आता है तो आपके पास में एक तो ये होता है पैरासिटामॉल की इमेज में लगा दूंगी, ये सिप्ला का होता है। पर इसका ना मेरे बेटे को तो फ्लेवर इसका बहुत गंदा लगता था, मतलब उसने तो एक बार भी नहीं पिया, वो पूरा गर 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 करके सब बाहर निकाल के फेंक देता था। तो मुझे ये रिप्लेस करना पड़ा था, ये तभी का रखा हुआ है और उसने बिल्कुल आज तक कभी इसको नहीं पिया। तो आप ये यूज़ कर सकते डॉक्टर, ये बहुत अच्छी दवाई होती है। अगर आपका बेबी ले लेता है 0.5 दिया जाता है, बट आप फिर भी अपने डॉक्टर से कन्फर्म, क्योंकि कोई भी दवाई बेबी को न्यूबॉर्न बेबी को उसके वेट के अकॉर्डिंग ही दी जाती है। आपका बेबी अगर अंडर वेट है तो आप डॉक्टर से पूछ खरी कोई भी मेडिसिन देंगे, उसको बिना कोई पूछे दवाई नहीं देना है कि ये आंटी ने कह दिया उसने कह दिया, नहीं। बेबी का वेट जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग ही उसको दवाई दी जाती है। दूसरी आप ये बेबी जेसिक्स भी ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी है, इसका फ्लेवर भी बहुत स्वीट सा फ्रूटी फ्लेवर है, तो बेबी आराम से इसको पी लेते हैं। ड्रॉपर में आप दे सकते हैं, एक बार डॉक्टर से पूछ लीजिएगा। इसकी भी इमेज में लगा दूंगी, दोनों की लगा दूंगी, जो आपके डॉक्टर को बेस्ट लगे, जो आपके बेबी को बेस्ट लगे। क्वांटिटी अपने डॉक्टर से पूछ कर ही आपको देना है, बिना उससे पूछे आप बिल्कुल भी नहीं देंगे। ये दोनों दवाई आप अपने पास हमेशा रख सकते हैं, आपके बेबी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये पूरा फर्स्ट वैक्सीनेशन जब हॉस्पिटल से लाने का जो आपका 1.5 महीने में वैक्सीनेशन होता है उसमें ही सारा प्रोसेस आपको करना होता है। 3 दिन में बेबी एकदम नॉर्मल बैक टू नॉर्मल लाइफ में आ जाता है, उसको बिल्कुल फीवर नहीं होगा और वो दूध वूध सब पीने लग जाता है। बट क्योंकि तब बेबी बहुत वॉमिट करते हैं तो आप उसको ऐसा करिए, कम कम क्वांटिटी में मिल्क दीजिए, पर पिलाना ज़रूर है, भूखा नहीं रखना है, क्योंकि बेबी सिर्फ आपके फीड पे ही रहता है, तब 1.5 महीने का बेबी बहुत छोटा होता है। मैं आपको फिर कह रही हूँ, कोई भी दवाई डॉक्टर से बिना पूछे आपको नहीं देनी है। क्वांटिटी तो बेसिकली उनके वेट पे ही डिपेंड करता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट वैक्सीनेशन में ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और पहली बार में ही बेबी को इतना फीवर आता है, उसके बाद जैसे ही उसका नेक्स्ट वैक्सीनेशन होता है बेबी को इतना फीवर नहीं आता, क्योंकि बेबी की बॉडी यूज टू हो जाती है उस वैक्सीनेशन के लिए। तो आपको फर्स्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच, होप आपको ये पूरा डिटेल नॉलेजेबल लगा होगा। सो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, हिट द बेल आइकन एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि आपकी बेबी को अपने कौन सी मेडिसिन दी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।